उस विधेय परमेश्वर कौन? सत्य पुरुष। कोष्टक में क्या लिखा है? सत्य पुरुष। और आज वो सत्य पुरुष कौन है हमें पता चल गया, सतगुरु रामपाल जी। क्योंकि सतगुरु की भूमिका वो सत्य पुरुष ही निभाता है, तत्वदर्शी संत की भूमिका वो सत्य पुरुष ही निभाता है, अपने द्वारा रची गई सृष्टि की जानकारी वो सत्य पुरुष ही आकर बताता है। और सत्संग के माध्यम से सत्य केवल सत्य पुरुष ही कह सकता है, सतगुरु ही कह सकता है। उस विधेय परमेश्वर अर्थात सत्य पुरुष का ध्यान एक क्षण भी हो जाए, यानी सतगुरु रामपाल जी का ध्यान इस विधेय परमात्मा का यदि एक क्षण भी ध्यान हो जाए, लेकिन कौन सी दृष्टि से? ऐसे तो वो आश्रमों से जुड़ी हुई संगत भी गुरुदेव का ध्यान करती है, क्योंकि फोटो तो गुरुदेव की भी देखेगी। ऐसे तो जगत वाले जो गुरुदेव का यूट्यूब पर सत्संग सुनते हैं वो भी उनका ध्यान करते हैं, लेकिन मात्र उनके चेहरे का ध्यान नहीं, उनको परमेश्वर के रूप में जानकर फिर उनके गुणों की महिमा करना जो हम साध संगतियों में करते हैं, वो है ध्यान। यानी अपने ही गुरु को विधेय परमात्मा मान के फिर उनकी महिमा करना, उनकी पूजा करना, उनको भोग लगाना, रह रहकर आंखों से आंसू गिरना उनकी याद में, उनके महाउपकार में, वो ध्यान है। खाली उनका चेहरा देखने वाला ध्यान नहीं, लॉकेट में उनकी फोटो देख ली वो ध्यान नहीं, आंतरिक ध्यान। गुरु को परमात्मा मानकर फिर जो असीम शांति हमारे हृदय में होगी वो ध्यान है। उस विधेय परमेश्वर सत्य पुरुष का ध्यान एक क्षण भी हो जाए परमात्मा के रूप में, जब हम अपने गुरुदेव को परमात्मा के रूप में सोचेंगे, देखेंगे, उस ध्यान की बात हो रही है यहां पर। उसकी इतनी कीमत है कि कहीं नहीं जा सकती। और यही कारण है भाई और बहनों, हम साथ संगति वाले भाई बहनों का गुरुदेव भगवान उंगली का नाखून भी नहीं उतरने दे रहे। और इन आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन जिनको सार शब्द मिल गया, सार नाम मिल गया, इनकी एक्सीडेंट में दर्दनाक अकाल मौतें हो रही हैं। उसकी इतनी कीमत है कि कहीं नहीं जा सकती। अब सोचिए, हम लोग 3 या 4 समय गुरुदेव को भोग लगाते हैं, परमेश्वर पे चंवर करते हैं, उनका ध्यान धरते हैं और उनकी महिमा करते हैं। तो सोचिए भाई और बहनों, हम लोग कितने भक्ति के धनी बन रहे हैं। और इसी धन की बदौलत भाई और बहनों, जो परमात्मा साध संगति से जोड़कर हमारा धन संचित करवा रहे हैं, इसी धन की बदौलत परमात्मा हमें एक क्षण में सतलोक पहुंचा देगा। हमने इस प्रोसीजर से सतलोक जाने की आवश्यकता नहीं है। ये त्रिकुटी वाली प्रोसीजर, भंवर गुफा वाली प्रोसीजर, 11वां द्वार, 12वां द्वार, ब्रह्मरंध्र, हम सत्सेवक इस विधि से सतलोक नहीं जाएंगे। इस विधि से तो परमात्मा उसको लेकर जाएगा। जब यह शरीर छूटेगा तो इस विधि से तो परमात्मा मानसरोवर तक उस आत्मा को लेकर जाएगा जो मानसरोवर अक्षर पुरुष का लोक पार करने के बाद में और सतलोक से पहले भंवर गुफा में आता है। वहां पर परमात्मा फिर इस आत्मा से पूछेगा कि भाई बता, अब भी तेरा कहीं कोई ध्यान व्यान है? तेरा किसी संपत्ति में, बेटा बेटी में, माता पिता में, किसी चीज में थोड़ी बहुत कोई आस्था, कोई मोह ममता है? और वहां भाई और बहनों वैसा ही होगा जैसा वर्तमान में होगा। तो ये जीव आत्मा फिर वापस नीचे पटक दी जाएगी और बहुत सारे भक्तों को परमात्मा त्रिकुटी पे फैल कर देगा, जिनकी यहां पर मर्यादा ठीक नहीं है, जिन्होंने अपने गुरु को ही विधेय परमात्मा नहीं माना, जो साध संगति से नहीं जुड़ा हुआ, उसको परमात्मा त्रिकुटी से ही फैल कर देगा। तो इस उलझेड़े से, त्रिकुटी वाले रास्ते से तो परमात्मा उनको लेकर जाता है जिनको वहां जाके फैल करना होता है। और जिन्होंने यहीं पर अपने गुरु को भगवान मान लिया, हर प्रकार से विश्वास कर लिया कि इनके अलावा दूसरा कोई विधेय परमात्मा नहीं है, कोई परम शक्ति नहीं है, मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे केवल मेरे गुरुदेव भगवान, मैं उनका, वे मेरे, बाकी दुनिया कुछ नहीं। जैसे पहले हरियाणा में गाना आता था, मैं तेरा जीजा तू मेरी साड़ी, दोनों मौज मनावांगे, हैं आजा रे जीजा बाढ़ में जाओ दुनिया, दोनों मौज मनावांगे, ऐसा कुछ गाना आता था। हालांकि वो हमारे मतलब का नहीं है, लेकिन दास उदाहरण दे रहा है कि उसी प्रकार से ये दुनिया जाओ बाढ़ में, हम और हमारे गुरुदेव भगवान, दूसरा कोई नहीं। तो भाई और बहनों, फिर ऐसी आत्माओं को परमात्मा बाईपास ले जाता है। फिर गुरुदेव भगवान कहते हैं, बच्चों तुम्हें तो सतलोक जाने के बाद पता चलेगा कि तुम सतलोक में आ गए।
इस काल को भी पता नहीं चलेगा आत्मा को कौन से मार्ग से ले गया परमात्मा। इसको कहते हैं विहंगम मार्ग। और जो ये त्रिकुटी से होकर जो जाते हैं ना, ये इसको कहते हैं पपील मार्ग। तो इस त्रिकुटी वाला मार्ग से गुरुदेव उन्हीं को लेकर जाएंगे, उन्हीं भक्तों को लेकर जाएंगे जिनको वहां जाकर परमात्मा ने फैल करना होगा, क्योंकि वो यहां रहते सहते गुरु को भगवान नहीं मान पाए, जैसे आप और हम साथ संगत वाले मान चुके हैं। बाकी तो विहंगम मार्ग से लेके जाएगा परमात्मा। पक्षी का मार्ग होता है विहंगम मार्ग। एक पेड़ से उड़ा, दूसरे पेड़ पे जाके बैठा, बीच में रास्ता भी नहीं बनता। और जो चींटी होती है वो पहले नीचे से जाएगी, फिर पेड़ पे चढ़ेगी, फिर वो टहनी पे चढ़ेगी, फिर ऊपर जाएगी पेड़ पे, फिर दूसरे पेड़ पे जाने के लिए उसको नीचे आना पड़ेगा। उसको कहते हैं चींटी वाला मार्ग, पपील वाला मार्ग। तो इस मार्ग से परमात्मा केवल उन्हीं को ले जाएगा जिनको त्रिकुटी पर जाकर फैल करना होगा। बाकी जो साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं, जो पूर्णतया गुरु को समर्पित हैं, जिनको अपने विदेह भगवान की पहचान हो चुकी है, उनको परमात्मा विहंगम मार्ग से ले जाएगा। पक्षी वाले मार्ग से पता ही नहीं चलेगा। एक पेड़ से छलांग मारी, दूसरे पेड़ पे जाते का रास्ता भी नहीं बनता। तो हमने तो उस विहंगम मार्ग से सतलोक जाना है भाई और बहनों। विहंगम मार्ग से हमने तो उसके लिए साधना करनी है। तो कितनी बड़ी दया आप और हमारे ऊपर गुरुदेव भगवान की। जब इन दोनों को लख लेगा, यानी जान लेगा, सत्य रूप में देख लेगा, तब शंका समाप्त होगी। उस विदेह परमेश्वर अर्थात सत्य पुरुष का ध्यान एक क्षण भी हो जाए, उसकी इतनी कीमत है कि कहीं नहीं जा सकती। काया के नाम यानी देहधारी माता के गर्भ से उत्पन्न राम कृष्ण विष्णु शिव आदि के नाम तो सब जाप करते हैं, परंतु विदेह परमात्मा का सार नाम कोई बिरला ही प्राप्त करता है। ये है भाई और बहनों वो निष्कर्ष जो दास साहब भाई बहनों को बार बार समझाने का प्रयास करता है गुरुदेव की सत प्रेरणा से, कि गुरुपद सेवै बिरला कोई, जौ पर कृपा साहिब की होई। कि गुरु को ही परमात्मा के रूप में जानकर पहचान कर हर प्रकार से उनके ऊपर समर्पित तो कोई बिरला ही होगा, अन्यथा ये संसार विगन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। और दास गरीब कह नरलोई, सतगुरु को चीने बिरला कोई। खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। तो वो बिरले भगत तो कोई कोई होंगे, बिरले, परंतु विदेह परमात्मा का सार नाम कोई बिरला ही प्राप्त करेगा। यानी विदेह सतगुरु रामपाल जी भगवान का विदेह परमात्मा के रूप में ध्यान, उनका चिंतन, उनकी पूजा, उनकी भक्ति कोई बिरले ही करेंगे। और हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, हमारे वीडियो बनाने का मकसद क्या होता है? अपने विदेह परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की महिमा करना, उनके विषय में ज्यादा से ज्यादा जानना, भगत भाई बहनों को समझाना। और यहां कहा जा रहा कि एक क्षण भी यदि किसी ने उस विदेह परमात्मा का ध्यान कर लिया, उसकी महिमा कर ली, तो वो कितने पुण्य का भागी बनेगा। और हम रोजाना 3-3 घंटे परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। ये साथ संगति के वीडियो देखना, ये साथ संगति के वीडियो कोई गरीबदास जी की महिमा में नहीं है, दादा गुरु जी की महिमा में नहीं है, ये दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की महिमा में नहीं है, अन्य देवी देवताओं की महिमा में नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान की महिमा में हमारे मुख से एक एक शब्द निकलता है। तो भाई और बहनों, सूक्ष्म रूप से गुरुदेव भगवान हमें कितना पुण्य का भागी बना रहा है, आप और हमें आइडिया भी नहीं है। और इन्हीं पुण्यों की बदौलत परमात्मा एक क्षण में हमें सतलोक ले जाकर बैठा देगा। एक क्षण में तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी। तो निष्कर्ष दे दिया परमात्मा ने अंत में, परंतु विदेह परमात्मा का सार नाम कोई बिरला ही प्राप्त करता है। क्योंकि सबसे पहले तो विदेह परमात्मा की पहचान होना ही महाभारत है। आज आप और हम भगत भाई बहन पिछले 8-10 वर्षों से हजारों की संख्या में वीडियो बना बनाकर अपने ही गुरु भाई बहनों को समझा रहे हैं कि भाई सतगुरु रामपाल जी के अलावा दूसरा कोई परमात्मा नहीं है, और ये विदेह परमात्मा है। वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो को घर से निकाल दो, लेकिन उसके बावजूद हमारे गुरु भाई बहन नहीं समझ रहे। तो सोचिए भाई और बहनों, उनके ऊपर वो रजा नहीं है जो रजा गुरुदेव ने आप और हमारे ऊपर बख्शी हुई है। उनको बताने के बावजूद भी नहीं समझ रहे। और आप और हमारे को बताया किसने? बताओ, आप और हमें नहीं बताया किसी ने। हमारे अंदर परमात्मा ने प्रेरणा की।
और कितनी बड़ी दया कर दी भगवान ने। और हम उनको वीडियो बना बना के बता रहे हैं, प्रमाण दिखा रहे हैं। ये सारे वीडियो देखते हैं वो लोग, गुरुदेव का परिवार भी देखता है, सब देखते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये बात जगह नहीं कर रही कि संत रामपाल जी ही विदेह परमात्मा हो सकते हैं। अरे इसीलिए तो आदरणीय गरीबदास जी ने जोर देकर लिखा है कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आगे यम के फंद है। जब सतगुरु की पहचान हो जाएगी तब ये वाणियां हमारे समझ में आएंगी कि वास्तव में गरीबदास जी क्यों बार बार ये बातें बोलते हैं कि गुरु मानुष कर जानते, यानी गुरु को हाड़मास का मानने वाला ते नर कहिए अंध, वो तो अंधे हैं, ज्ञान नेत्रहीन है, किसी काम के नहीं है परमात्मा के। और ओहे दुखी संसार में, वो यहां भी देखना अंत में दुखी होंगे और आगे यम के फंद। तो ये फंद तो परमात्मा ने आप और हमारा छुड़वाया है साध संगति से जोड़कर। परंतु विदेह परमात्मा का सार नाम कोई बिरला ही प्राप्त करता है। तो आप और हमें तो प्राप्त हो गया भाई और बहनों, दिन रात हम तो अपने गुरुदेव के ध्यान में रहते हैं। और बाकी यदि कोई सुमरण भी होगा तो गुरुदेव भगवान दे देंगे, क्योंकि हमने तो अब कोई शंका रही नहीं अपने परमात्मा पे, अपने गुरुदेव भगवान पे। जैसा भी वो जाप देंगे हम तो उनका प्रसाद मानकर उनको नियम मर्यादाओं के साथ में चिंतन मनन करेंगे। तो आप और हमें मोक्ष को लेकर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अगर इसी प्रकार से गुरु जी के प्रति समर्पित रहकर और मर्यादा में रहकर आजीवन लगे रहे तो देखो मर्यादाओं का खेल है। आपको सतगुरु भी समझ में आ गया, सब कुछ आ गया, आप उनकी भक्ति भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अगर मर्यादा से नीचे गिर गए तो फिर भाई कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए मर्यादा बहुत प्रथम है। जैसे कि किवंदंती अर्थात दंत कथा है कि जो काशी नगर में मरता है वह स्वर्ग जाता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि चारों युग तक काशी में निवास करें, परंतु सार शब्द बिना काल के मुख में जाएगा। इसी प्रकार चाहे इन सतलोक आश्रमों में जाके बैठ जाना, वहीं पे मकान बना के बस जाना, रोजाना लड्डू जलेबी बर्फी खाना, जब तक अपने ही गुरु को एकमात्र कबीर जी के रूप में नहीं पूजोगे, नहीं देखोगे, नहीं मानोगे, जो उनके महीने में वो कागज की टुकड़े का दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो का प्रकट दिवस मनाना नहीं छोड़ोगे, अपने गुरुदेव का 8 सितंबर को प्रकट दिवस नहीं मनाओगे, अपने अपने घरों पर दरबार में जब तक एकमात्र गुरुदेव की फोटो नहीं रखोगे और अपने घर पर गुरुदेव भगवान को भोग लगाना शुरू नहीं करोगे, तब तक भाई चाहे कुछ भी कर लेना, कितने नाम जाप कर लेना, कितने तुम आश्रमों में जाके बस जाना, कितने लड्डू जलेबी बर्फी खा लेना, बात बनेगी नहीं, मोक्ष नहीं हो पाएगा। यदि कोई श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि धामों पर जाता है, गया जी, द्वारिका, प्रयाग आदि तीर्थों में स्नान करता है, यदि कोई 68 तीर्थों का भ्रमण करता है, यदि कोई भूमि की परिक्रमा कर लेता है, गोवर्धन पर्वत की तो बहुत छोटी परिक्रमा है, यानी यदि कोई पृथ्वी की परिक्रमा भी क्यों न कराए वह भी व्यर्थ है, क्योंकि सार शब्द के बिना जीव का भ्रम समाप्त नहीं होता। और ये भ्रम केवल आप और हम सत्सेवकों का हुआ है, बाकी संगत में किसी का भी भ्रम समाप्त नहीं हुआ, किसी का भी। 8 सितंबर को तो संत रामपाल जी को पूज लेते हैं, और जून के महीने में दाढ़ी मूछ वाले कागज के टुकड़े को कबीर प्रकट दिवस मना के पूज लेते हैं, बीच में फरवरी के महीने में गरीबदास जी का बोध दिवस मना के उनको पूज लेते हैं, फिर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस की आड़ में केशव बंजारे को पूज लेते हैं। इनका कोई स्टैंड ही नहीं है, इनका भ्रम ही निवारण नहीं है कि एक भगवान कौन है, वास्तव में किसकी पूजा करें, किसी का कोई भ्रम निवारण नहीं है, ना सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों का और ना ही जगत वालों का। ये भ्रम निवारण तो केवल सत्सेवकों का किया है गुरुदेव ने, क्योंकि सार शब्द के बिना जीव का भ्रम समाप्त नहीं होता, अर्थात सार शब्द से जीव का मोक्ष हो सकता है, अन्य उपरोक्त साधना शास्त्र विरुद्ध होने के कारण मोक्षदायक नहीं है। अनुराग सागर के पेज नंबर 11 का सारांश, सार शब्द अर्थात सार नाम से लाभ क्या है। सार नाम पूर्ण सतगुरु से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पूर्ण सतगुरु से। अब पूर्ण सतगुरु बैठा है जेल में, अब इन आश्रमों में सार नाम कौन दे रहा है? आप और हमारे जैसे भगत भाई बहन दे रहे हैं।
डीवीडी को लगा के लैपटॉप में उसका कान मरोड़ देते हैं। हो गया जी सार नाम, चलो ले लिया जी सार शब्द, चलो पैसे जमा कराओ, नहीं तो पर्ची कटवा लो, नाम लिखवा लो, किस्तों में भरते रहना। ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है भाई। सार नाम पूर्ण सतगुरु से प्राप्त होता है। नाम प्राप्त करने से सतलोक की प्राप्ति होती है। धर्मराय ज्योति स्वरूपी निरंजन अर्थात काल ब्रह्म भी सार शब्द प्राप्त भगत के सामने नत मस्तक हो जाता है। जबकि इनके तो आए दिन अकाल मौत हो रही है, आए दिन काल कान पकड़ पकड़ के ले जा रहा है। अरे इन आश्रमों में आते जाते समय भक्तों की एक्सीडेंट में अकाल मौत हो रही है, शर्म की बात है ये। अरे आप परमात्मा के लिए जा रहे हो भाई, मौत कैसे हो जाएगी आपकी अगर आप अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं और मर्यादा में हैं तो। आपको काल हाथ भी नहीं लगा सकता। धनाना आश्रम अभी तो बना भी नहीं, और 4-5 तो वहां पर मर चुके हैं भगत अकाल मौत, ट्रैक्टर के नीचे दब के सेवा करते करते। क्यों? भगवान बहरा है, अंधा है, भगवान को पता नहीं क्या। लेकिन सब मनमाना आचरण हो रहा है, सब मनमाना आचरण। गुरु के नाम की आड़ में धार्मिक धंधे खड़े किए जा रहे हैं, तो परमात्मा क्यों सामने आएगा, क्यों बचाएगा? अन्यथा साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को देखो, अगर किसी का उंगली का नाखून भी उतर रहा हो तो भाई परमात्मा तो हमारे साथ में है, बाकी तो अपने अपने संस्कार से सारे काम हो रहे हैं। ज्योति स्वरूपी निरंजन अर्थात काल ब्रह्म भी सार शब्द प्राप्त भगत के सामने नतमस्तक हो जाता है। सार शब्द की शक्ति के सामने काल ब्रह्म टिक नहीं पाता, क्योंकि सार शब्द विदेह परमेश्वर कबीर जी का है। क्योंकि सार शब्द किसका है? विदेह स्वरूप कबीर परमेश्वर का है, और कबीर परमेश्वर खुद ही विदेह हैं। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। यानी विदेह परमात्मा सतगुरु रामपाल जी खुद ही सार शब्द हैं, और उनका ध्यान करना, उनका चिंतन मनन करना, उनको परमेश्वर मान के मर्यादाओं में रह के भक्ति करना, ये उनका सुमरण है। यानी अपने ही गुरुदेव भगवान को विदेह रूप में मान लेना, अपने से भिन्न विलक्षण देह में मान लेना, 5 तत्व के हाड़ मांस के पुतले से बाहर मान लेना, मां के गर्भ से जन्म लेकर न मानना, उन्हें स्वयंभू प्रकट होकर आया हुआ मानना, और उनकी परमात्मा के रूप में पूजा करना, इष्ट मान के पूजा करना, यही गुरुदेव भगवान की पूजा है। अर्थात यही सार शब्द की पूजा है, यही सार शब्द का सुमरण है। सार शब्द यानी विदेह परमात्मा सतगुरु रामपाल जी, और उनको इष्ट मान के उनकी पूजा करना, उनका चिंतन मनन करना, ये उनका सुमरण है। सीधी सी बात है। और उस चीज के लिए लोग 1-1 लाख रुपए इन आश्रमों में दे रहे हैं सार शब्द के लिए। तो भाई और बहनों, काल ऐसे ठगता है, क्योंकि सार शब्द विदेह परमेश्वर कबीर जी का है, इसलिए सार शब्द ही नी अक्षर का स्वरूप है। नी अक्षर कौन? परमात्मा। इसलिए सार शब्द ही नी अक्षर का स्वरूप है। यह सार नाम विदेह नाम अनूप यानी अद्भुत है। सार शब्द तो विदेह है, क्योंकि ये विदेह परमेश्वर का मंत्र जाप है। देखो बार बार परमात्मा उन्हीं चीजों को लेकर आ रहे हैं कि सार शब्द क्या है? विदेह परमात्मा। विदेह परमात्मा कौन है? कबीर जी। कबीर जी आज कहां हैं? सतगुरु रामपाल जी के रूप में। तो यदि हम अपने गुरुदेव की विदेह के रूप में पहचान कर लेते हैं तो आपको विदेह परमात्मा की पहचान हो गई। अब उस विदेह परमात्मा का जाप भी क्या है? विदेह। वो कैसे? उनका चिंतन मनन करना, उनकी पूजा करना, फिर विधि विधान अनुसार उनको भोग लगाना। अन्यथा गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 में क्यों लिखा है कि परमात्मा को भोग लगाए बिना जो लोग अन्न पकाते हैं तो पाप खाते हैं। और अगर हम भी भोग नहीं लगाएंगे तो दुनिया तो क्या भोग लगाएगी? दुनिया को तो पता ही क्या है, फिर लिखा क्यों वो श्लोक? तो जब हम विदेह स्वरूप सतगुरु की परमेश्वर के रूप में पहचान करके विधि विधान से उनकी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं तो फिर आप उस विदेह स्वरूप परमात्मा का जाप कर रहे हैं। आपको सार शब्द मिल चुका है। सार शब्द तो विदेह है, क्योंकि यह विदेह परमेश्वर का जाप मंत्र है। अर्थात यहां पर वो श्लोक यूं का यूं फिट हो गया, हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। सार शब्द तो विदेह है, क्योंकि यह विदेह परमेश्वर का जाप मंत्र है। कबीर परमेश्वर विदेह है,
विदे, विदे में भी अंतर होता है। जैसे राजा जनक को भी विदे कहा जाता है और कबीर परमेश्वर जी भी विदेही हैं। जैसे एक सोने का आभूषण तो 2 कैरेट का बना है, वह भी सोने का आभूषण कहा जाता है। दूसरा 24 कैरेट से बना है, तो दोनों ही सोने के आभूषण कहलाते हैं, परंतु मूल्य में अंतर बहुत होता है। इसलिए कहा है कि जो अन्य प्रभु हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी तथा रामकृष्ण, वे सब 5 तत्व के शरीर में है। और परमेश्वर कबीर जी यानी सत्य पुरुष का शरीर नितत्व यानी 5 तत्व से रहित है। और जब तक हम इस बात को अपने गुरुदेव भगवान पर सेट नहीं करेंगे, वे तो है ही 5 तत्व से बाहर, सतगुरु रामपाल जी तो है ही 5 तत्व से बाहर। लेकिन जब तक ये बात हमारे अंदर नहीं समाएगी ज्ञान आधार से, तब तक हम उस विदेह स्वरूप परमात्मा को, सार शब्द को प्राप्त नहीं कर सकते, हमारी आंखों के सामने होने के बावजूद भी। ये है इसका रहस्य। और परमेश्वर कबीर जी यानी सत्य पुरुष का शरीर नितत्व यानी 5 तत्व से रहित है। इसलिए विदेह परमात्मा का सार शब्द जाप मंत्र है। कहने को तो शब्द बहुत प्रकार के हैं, परंतु सार शब्द से जीव का उद्धार होता है। सत्य पुरुष का परवाना यानी दीक्षा मंत्र सार नाम है, और उसका सुमरण भी सार यानी खास विधि से होता है। खास विधि से मतलब उनका चिंतन मनन, उनकी महिमा। सार शब्द का जाप बिना जीव के यानी सुरती नृत्य से श्वास द्वारा सुमरण होता है। सुरती नृत्य से श्वास के द्वारा चिंतन मनन करना अपने गुरुदेव भगवान का। एक समय आएगा भाई और बहनों, गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें इस संसार में कुछ भी दिखाई नहीं देगा सिवाय अपने गुरुदेव भगवान की मूर्त के, उनके उपकारों के, उनके चिंतन मनन के। एक टक हमारी लो लग जाएगी, हमारी वो जो है वो कशक बन जाएगी। ना चाहते हुए हमारा ध्यान हमारे गुरुदेव की तरफ जाएगा। जिस प्रकार गुरुदेव ने बताया ना कि कोई व्यक्ति अपने घर से और अपनी रिश्तेदारी में चला गया, और वहां जाने के बाद उसको ध्यान आया कि अलमारी में 2 लाख रुपए रखे हैं और वो किसी को देने हैं, और तू तो गलती से अलमारी का लॉक खुला छोड़ के आ गया। तो वो व्यक्ति बैठा है अपने रिश्तेदारी में और उनसे बात भी कर रहा है, झूठ मूठ में मुस्कुरा भी रहा है, लेकिन उसका ध्यान 1 सेकंड भी वो तिजोरी से दूर नहीं होता, क्योंकि वो उसका धन है, उसको पता उसकी कीमत का। इसी प्रकार जब हमें अपने वास्तविक भक्ति धन, अपने विदेह स्वरूप सतगुरु का ज्ञान हो जाएगा, इनकी महिमा का ज्ञान हो जाएगा, फिर हम चाहे कहीं भी रहें, कुछ भी करें, हमारा चिंतन, हमारा ध्यान पल पल गुरुदेव में रहेगा। वो है सार शब्द के सुमरण की विधि। ऐसे चिंतन मनन होता है, और उसका सुमरण भी सार यानी खास विधि से होता है। सार शब्द का जाप बिना जीव के यानी सुरती नृत्य से श्वास द्वारा सुमरण होता है। ये भक्ति का सहज व यथार्थ मार्ग है, और इस साधना को कोई सूरवीर ही करता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? इस साधना को तो कोई सूरवीर ही करेगा। सूरवीर कैसे? ये काल आपको अपने सतगुरु को परमात्मा मानने देगा नहीं, आपने संघर्ष करना पड़ेगा, सूरवीर बनना पड़ेगा। आपको क्या लगता है ये सात संगतियां कोई इतनी आसानी से यहां तक आई है क्या? पिछले 8-9 वर्षों से कितना संघर्ष झेलना पड़ा है, कितने भाई बहनों को पुलिस वालों के डंडे खाने पड़े, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की मार पिटाई खानी पड़ी, गाली गलौज खानी पड़ी, कितना काल ने हमारे को तोड़ने का, धमकाने का प्रयास किया। सतगुरुदेव भगवान के पास जाकर भी झूठी शिकायतें लगा दी। लीलाधर परमात्मा भी उधर से कह रहा है कि सबके नाम खंड हो गए, सबको गुरुद्रोही घोषित कर दूंगा। अगर उस पवन दास का किसी ने साथ दिया, कोई पवन दास के वीडियो देखेगा, साथ संगति से नहीं हटे, आश्रमों में आके नाम शुद्ध नहीं करवाया, तो सबके नाम जो है मैं खंड कर दूंगा, सबको गुरुद्रोही घोषित कर दूंगा। जेल तक आप और हम भाई बहनों को जाना पड़ा। यानी कितना जोर लगाया गया काल के द्वारा। तो ये भाई और बहनों इसलिए कहा गया है कि इस साधना को तो कोई सूरवीर ही करता है। यानी इतने संघर्ष सहन करके भी अपने गुरुदेव के चरणों में चिपटे रहना, अपने धर्म कर्म पर लगे रहना। काल तुम्हें किसी भी विधि से कितना ही तोड़ने का प्रयास क्यों ना करे, सतगुरु भी तुम्हारी कितनी ही परीक्षा लेने का प्रयास क्यों ना करे, अगर तुम्हें बात समझ में आ गई है कि मैं जो कर रहा हूं वो सत्य है
और मेरे गुरुदेव की प्रेरणा और उन्हीं की हिम्मत से कर रहा हूं, फिर पीछे कदम नहीं उठाना, चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। तो भाई और बहनों, इसीलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इस साधना को कोई सूरवीर ही करता है। जो साधना वर्तमान में हम सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं, अपने गुरु को विदेही परमात्मा मानकर, बाकी सब फोटों को निकाल दिया। कितना विरोध हुआ हमारा। अरे फोटो तो हमने निकाली अपने घरों से, पेट में दर्द हो गया सतलोक आश्रम वालों के, दुनिया वालों के, रैलियां निकाल रहे हैं, पवन दास को फांसी दो, आश्रम वाले भी उस हरियाणा वाली बहन का जाके साथ दे रहे हैं। तो कितना संघर्ष करना पड़ा भाई और बहनों, लेकिन हम अपने गुरुजी के सहारे थे। हम जो कर रहे थे वो सत्य कर रहे थे, इसलिए परमात्मा ने हमारा साथ दिया। थोड़ा बहुत संघर्ष जरूर करना पड़ा, लेकिन हमारा बाल बाका किसी का भी नहीं हुआ। एक मानवधर्मी सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से पवन दास नाम का व्यक्ति, जो वीडियो जिसकी वायरल है, उस वीडियो के अंदर वो व्यक्ति कहता है कि मेरे परमेश्वर, मेरे परमात्मा संत रामपाल जी हैं, और उनका नाम लेते हुए उन्होंने हमारे आदर्श संत महापुरुष कबीर जी की चित्र को फाड़ने का काम किया। आज उसके विरोध में हमारे समाज के सभी साथी एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, और हम पवन दास के खिलाफ कार्रवाई करने की कड़ी मांग करते हैं और प्रशासन से गुहार करते हैं। मैंने इस जो हमारी जो बॉक्सर इसको बार धमकियाँ मिल रही है, इसका आश्वासन बिल्कुल दिया भी। तो अपने जो ये अपने जो डीएसपी साहब है सुभाष चंद्र जी, जो है महिला थाने में सदर में, वो आ दीजिए, अभी इंक्वायरी हो जाएगी। इन आड़े की कभी स्पष्ट है कि पूरा छानबीन होगी, तो इनकी पूरी हर प्रकार से इनकी रक्षा की जाएगी। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद भाषा साथियों का, समाज का। जय कबीर, जय भीम, जय कबीरदास। जो साथी बाहर से आए हैं वो एक बार बैठ करके बात करेंगे, चले ना जाए। और आपकी जो ये आपकी जो मेहनत और आप सबने मिल करके उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है, उसके लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है एसपी महोदय से कि जल्द उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये सब आपकी एकता और भाईचारे का संदेश है। तो आज भी यहाँ जो आप पहुँचे उनके लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज यही हम इस को समाप्त कर रहे हैं। संत कबीर महाराज की जय, संत कबीर महाराज की जय, संत कबीर महाराज की जय। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। गबन गऊ काट कर डाली कैसी करी ढठाई, कह सिकंद इसे जीवित कर दे जब मानो तेरी खुदाई। बच्चा गहू तत्काल जवाई फिर दूध दुआती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथ। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं इस साधना को तो कोई सूरवीर ही करेगा। तो आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखित इन शब्दों के हिसाब से वो सूरवीर है भक्ति मार्ग के। कबीर का मार्ग कठिन है नहीं कायर का काम, और इस पर चले कोई सूरमा या आठू पहर संग्राम। तो कितना संघर्ष करना पड़ा अपने ही गुरु भाई बहनों से, आप और हमारे को अपने गुरुदेव भगवान की वास्तविक शास्त्र विधि अनुसार पहचान और पूजा पाठ के लिए। और गुरुदेव ने भी हमारी फिर कितनी परीक्षा ली। अपने परिवार वालों के कहने पर परमेश्वर ने भी आप और हमारे को ही डांटा कि जलाऊं भी तपाऊं भी और चिमटे से खाल उतारूं, फिर भी जो ले नाम हमारा उसको पार उतारूं। तो इन दोनों वाणियों के अनुसार परमात्मा ने हमारी परीक्षा ले ली, लेकिन विशेष आशीर्वाद भी गुरुदेव भगवान का ही रहा।
अगर वे हमें हिम्मत ना देते, सद्बुद्धि ना देते, सत प्रेरणा ना करते, तो हम भला दो कोडी के मिट्टी के पुतले और कैसे इतना संघर्ष कर पाते। कैसे इन मगरमच्छों से, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से, गुरुदेव के परिवार वालों से हम कैसे इतना संघर्ष कर पाते। तो ये गुरुदेव भगवान की विशेष रजा और उनके वीआईपी आशीर्वाद से संभव हुआ है। गुरुदेव भगवान ने हमें सूरवीरों की संज्ञा में लिया है। अन्यथा कितने भाई बहन साथ संगति में आए और एक दूसरे की बातें सुन सुना के भाग गए। 4-4 साल से साथ संगति से जुड़े रहे और अंत में फिर झूठी मूठी कमियां निकाल के भाग गए। अरे कमियां अगर होती तो आदमी 4 साल तक साथ संगति से जुड़ा नहीं होता। परमात्मा कहते हैं साधु शब्दां परखिए, दुख पड़े घरनार, सूरवीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। साधु संत भक्तों की पहचान तो शब्दों से होती है, और शब्दों से किसी को पकड़ने के लिए 2 साल नहीं लगते, 2 महीने नहीं लगते। आदमी 1 घंटे की बातचीत में पकड़ जाएगा कि भाई इसकी बात में दम है या नहीं है, ये सही है या फिर ये गलत है। लेकिन 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल साथ संगति से जुड़कर मुझदास के साथ में रहकर भी जो लोग परीक्षा में फेल हो गए, साथ संगतियां छोड़ के चले गए एक दूसरे की देखा देखी में, तो वो सूरवीर नहीं थे भाई और बहनों, वो सूरवीर नहीं थे। अंत तक जो टिका रहेगा और जो टिका हुआ है वे हैं सूरवीर, परमात्मा के असली बच्चे, जिनके लिए परमात्मा सतलोक से आते हैं। और इस साधना को कोई सूरवीर ही करता है। इस साधना से काल मुरझा जाता है, यानी काल भ्रम कमजोर बलहीन हो जाता है। हे धर्मदास, तेरे को सार शब्द की पहचान करा दी है। यानी कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को सतलोक में अपने विदेह स्वरूप के दर्शन करवा दिए थे। यानी धर्मदास, तेरे को मैंने सार शब्द की पहचान करवा दी, यानी मैंने तेरे को यह समझा दिया, दिखा दिया कि तेरा गुरु ही विदेही है, तेरा गुरु ही परमात्मा है, स्वयं सत्य पुरुष है। इसी बात की जानकारी हो जाना सार शब्द की पहचान है, सार शब्द की प्राप्ति है। इसको सार शब्द की पहचान करा दी है। क्या इस साधना से काल मुरझा जाता है, यानी काल भ्रम कमजोर बलहीन हो जाता है। हे धर्मदास, तेरे को सार शब्द की पहचान करा दी है। यानी सतलोक ले जाकर परमात्मा ने धर्मदास जी को अपनी पहचान करवा दी थी कि मुझे केवल अपना गुरु मत समझना, केवल तेरे जैसा 5 तत्व का हाड़ मास का पुतला मत समझना। तेरे को मैंने पहचान करवा दी है कि मैं कौन हूं, मैं विदेह परमात्मा हूं। और धर्मदास ने हाथ लगा लगा के भी देख लिए थे, रबड़ की तरह हो रहा था। यानी सार शब्द की विधेय परमात्मा की पहचान हो गई थी। और तेरे को हंस की पदवी प्राप्त कर दी। यानी जब हमें अपने गुरुदेव की विधेय परमात्मा के रूप में पहचान हो जाएगी, उस समय हम हंस पदवी में आ जाएंगे, हंस पदवी में। सत्यलोक में जाने के पश्चात कोई सुमरण जाप नहीं रहता, न वहां काल का जाल देखने को मिलता है। वहां पर पूर्ण वस्तु है, अर्थात सर्व वस्तुओं का भंडार है, किसी चीज का अभाव नहीं है। सत्यलोक में एक अनंत पंखड़ियों वाला कमल है जो परमेश्वर का आसन है। उस अमर स्थान तथा अमर पुरुष को प्राप्त करने के लिए अजपा जाप की डोर तान दे, अर्थात सतनाम का जाप। अर्थात सत्यलोक को प्राप्त करने के लिए श्वास का बिना जीव के मानसिक जाप किया जाता है। उसको निरंतर कर, जैसे बाण चलाने वाला निशाना लगाते समय तीर को तान कर छोड़ता है, ऐसे नाम के जाप को तान दे। जब अगम अगोचर अर्थात सबसे ऊपर वाला सर्वश्रेष्ठ सत्य मार्ग पर से यानी प्राप्त हो जाए, तो तब वह सूक्ष्म द्वार यानी भंवर गुफा का द्वार दिखाई देता है। अंतरिक्ष में शून्य स्थान यानी एकांत लोक में प्रकाश दिखाई देता है, वहां पर परम पुरुष का निवास है। उस सार शब्द में सुरती ध्यान लगाकर वहां जाया जाता है। सार शब्द को पहचान कर उसमें सुरती लगाकर भक्त वहां जाता है। सार शब्द को पहचान कर अपने गुरु को ही विदेही परमात्मा के रूप में पहचान कर फिर उनमें ध्यान लगाकर उनको इष्ट मानकर उनकी पूजा करना, उनको भोग लगाना, इस विधि से ही जीव वहां पर जा सकता है। सार शब्द को पहचान कर उसमें सुरती लगाकर भगत वहां जाता है। आदि सुरती अर्थात सनातन शब्द का ध्यान सत्य पुरुष का है। उसके लिए हे जीव सोहम शब्द का सुमरण करना, उसी को सोहम जाप कहते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, आप सज्जन संतो उस सार शब्द को परखो यानी जांचो जो निर्वाण यानी मोक्ष देने वाला है।